सब छीनत सुंदरताई, चेहरा को बिगड़ दो रंग फिरी जरदाई। महाराज चेहरा बता रहा, रात सोत घर में जान में मिले रही धमकाई, बातिन की कर लो याद कसम मेरी खाई। आपका चेहरा बता रहा है कि रात तुम सौत के घर में गए, राजा ने सोची कि अगर हम नेकऊ दबे गए तो ये हमारी चांद पे बैठी आई, चलो देखें साथ बंदर घुड़की काम कर जा। अब बोले गुस्सा आए तो आए कैसे, और गुस्सों को तो परीक्षित महाराज कोई मूड हो तो है तब गुस्सा आते हैं। अब राजा कबू इतने मोएठे कबू इतने मोएठे के गुस्सा आ जा, गुस्सा आ जा, लेकिन गुस्सा न आए। तो वहीं पर राजा का घोड़ा खड़ा था, सो घोड़ा ने ऐसी घुमाए के पूंछ दई, सो राजा की आंखों में पूंछ लगी, सो बिना गुस्सा के गुस्सा तैयार। बोले क्या कहा, क्या कहा? अब की बार जो तूने जीव चलाई ना, तो तेरी जीव को खींच करके बाहर निकाल लूंगा। सुबह से हम शिकार खेलने गए और जब लौट के आए तो तुम पड़ी पड़ी सो रही थी। बोल चेहरा तेरा कुबलाएगा या मेरा? समझ गई कि सैया गुस्सा में है, सो एकदम पिया के पैर पकड़ ले। महाराज हम तो वैसे ही कर रही हती, हम देख रही हती कि हमारे पिया कितने पानी में है और तुम गुस्सा थूक दे, तुम कब गुस्सा ना होता है, गुस्सा थूक दे। सो पति के गले में गलवैया डाल के छोटी वाली रानी दूसरी रात को अपने महलों में ले गई। लेकिन उसके ऊपर भी परमात्मा की कृपा, एक एक दिन के अंतर से दूसरी रानी भी दूसरे दिन गर्भाधारण करती है। अब तो एक ही नहीं, अब तो दोनों रानी गर्भवती हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा, एक के लिए मखमल का गद्दा है और एक के लिए टूटी भई चारपाई, और एक के लिए 56 प्रकार के भोजन और एक के लिए सूखी जौ की रोटी। लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, जिसका परमात्मा रक्षक है, उसका दुनिया में भक्षण करने वाला कोई नहीं है। तो एक एक दिन का अंतर का गर्भ था। तो सबसे पहले सुनीति के 9 महीना पूरे होते हैं, और जब 9 महीना पूरे हुए हैं तो सुनीति की कुच्छा से झोंपड़ी में एक बालक पैदा हुआ। लेकिन गांव में काऊ मालूम न पड़ी कि बेचारी के पुत्र पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो वो मैया छाती से लगा करके उस बच्चे को रो रही है। लेकिन दूसरे दिन जब छोटी वाली के पुत्र पैदा होता है सुरची के, तो राजा ने पूरे नंगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारी छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ है। अब छोटी रानी के पुत्र की खुशी में बधाई हो रही है, लेकिन वो मैया अपने बेटा को छाती से लगा करके रो रही है। तो महलों में विद्वान आए हैं,